नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। चलिए खबरों की शुरू करते हैं। गुरुवार रात गुरुग्राम उसमें क्या हुआ होगा, पूरी तरह से दिल दहल गया होगा जब सेक्टर 109 में बने चिंटल पैराडीसों की 6ठी मंजिल का लेंटर टूट गया और 6 मंजिलों की लेंटर एक के बाद एक एक करके नीचे गिर गए, जिसके कारण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हो गए। इस हादसे के बाद प्रशासन के भी कान खड़े हो गए। रिपोर्ट देखिए। के लिए मुझे पकड़ लिया था हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। मजदूरों का काल बनी छत, मलबे के नीचे दबी कई जिंदगियां, चिंटल पैराडीसों में दर्दनाक हादसा। के लिए मुझे पकड़ लिया था गुरुग्राम की बिल्डिंग बनी कब्रगाह। गुरुवार को गुरुग्राम की देर शाम इलाका सेक्टर 109, वक्त करीब रात के 8:30 बजे। तभी अचानक एक आवाज आई निर्माणाधीन चिंटल पैराडीसों से, जहां डी टावर में 6ठी मंजिल का लेंटर गिर गया। लेंटर का भार इतना था कि ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स के लेंटर भी एक के ऊपर एक गिर गए। अचानक हुए इस हादसे से पूरा इलाका सहम गया। के लिए मुझे पकड़ लिया था हादसा भयावह और दर्दनाक तो था ही, साथ ही इस दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी। आनंद फानन में मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक 7वीं मंजिल पर रिनोवेशन का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक 6ठी मंजिल का लेंटर टूटकर गिर गया और देखते ही देखते भीषण दर्दनाक हादसे से हर तरफ चीख पुकार मच गई। फर्स्ट फ्लोर तक ड्राइंग रूम के सारे लिंटर एक साथ गिर गए और उसमें जो भी बैठे थे वो 3-4 लोग हैं, फंसे हुए हैं। मजदूर हैं या रहने वाले रेजिडेंट है और सब अच्छी फैमिली से हैं। लेकिन उनके आने से या कुछ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। हम लोग मौत नहीं होती है। 2017 से इस बात को रो रहे हैं। पुलिस बोलती है कि कोई मरा थोड़ी है, मार दिया लोगों को, मार दिया। हादसा हुआ, मौतें हुई, मजदूर घायल हुए और आनंद फानन में हादसे की जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिलाधीश विश्राम कुमार मीना को सौंपी गई। सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 फ्लोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो फ्लोर्स हैं वो सेफ है। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिंटल पैराडीसों की बिल्डिंग में हुए हादसे ने पूरे प्रदेश के साथ साथ देश को भी झकझोर दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी हादसे पर दुख जताया और ट्वीट कर लिखा कि चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट में
निर्माणाधीन छत गिरने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। सीएम ने आगे लिखा कि मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की वो प्रार्थना करते हैं। साथ ही सीएम ने हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए संवेदना भी जताई। चिंटल पैराडीसो की बिल्डिंग साल 2012 में बनकर तैयार हुई थी और 7वें फ्लोर पर रिनोवेशन का काम किया जा रहा था, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, बड़ा सवाल यही है। आखिर इस दर्दनाक हादसे में हुई मौतों और घायलों का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर कब छठी मंजिल की छत गिराने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 16-17 घंटे का चला है और 16-17 के जो घंटे के जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद किस तरीके से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। हालांकि 2 लोगों को जो है जिंदा यहां से निकाल लिया गया है और फिलहाल एक जो महिला है उसका शव जो है कल रात को ही प्राप्त कर लिया गया था और एक महिला का शव जो है फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है वो निकालने में जुटी हुई है। और साथ ही जो मजदूरों की बात हो रही थी, जो कार्य कर रहे थे, उनकी भी जानकारी लेने में फिलहाल सभी लोग लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ हर खबर गुरुग्राम। खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं शिवानी लोहिया जी। शिवानी, बताएं क्या कुछ अपडेट है इस खबर पे, कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और क्या लगता है क्या मलबा साफ कर दिया गया है वहां से? बिल्कुल लक्ष्मी, जो खबर में जो ये बिल्डिंग का जो छत भरभरा के गिर गई थी उसमें फिलहाल जो है 2 लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है जीवित, और वही 2 लोगों की जो शव है वो वहां से जो है निकाल लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, मजदूरों की बात हो रही है कि मजदूर कितने थे कितने नहीं थे, तो उस चीज का अभी तक साफ नहीं हो पाया है और मलबा निकालने का काम तो जारी ही है। साथ ही जो वहां पर विभाग के लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई है जिसके तहत जांच की जाएगी, तो वहां पर इंजीनियर्स पहुंच रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस क्वालिटी का जो मटेरियल था वो यूज किया गया था, जिसके तहत ये साफ हुआ है कि जो लेंटर में सरिया डलता है वो जो है 12 से 14 mm का और 22 mm तक का जो डलना चाहिए था। इतनी बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें कि 6 से 8 mm का जो सरिया है वो डाला गया है, जिससे कि लेंटर जो है वो बेहद कमजोर जो है वो हो जाता है। और साथ ही ये भी जो है जांच में पता चला है, फिलहाल जो इंजीनियर्स जांच वहां मौके पर कर रहे हैं कि जो मटेरियल यूज किया गया है, जो सीमेंट बिल्डिंग को बनाने में यूज की गई है, वो भी जो है गंदी जो घटिया क्वालिटी की जो है वो यूज की गई है। और जो रोड़ियां होती हैं वो भी जो है ब्लैक जो रोड़ियां है वो यूज की गई है, जो कि सबसे घटिया क्वालिटी की जो रोड़ियां है वो होती है। और इसी सभी जांच पड़ताल में फिलहाल जो है वहाँ पे इंजीनियर्स जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो सबसे सवाल जो आता है लक्ष्मी, वो ये आता है कि जो वहाँ लोग हैं, क्योंकि 18 माले हैं लक्ष्मी, उन 18 मालों में से 6 माले तो ढह गए हैं, लेकिन जितने बचे माले हैं अब वहां के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। हालांकि फिलहाल जो आस पड़ोस के जो बिल्डिंग्स के लोग हैं, चिंटल्स पैराडीसो में ही जो आसपास के ब्लॉक्स के लोग हैं, उन्होंने अपने घरों में जगह दे दी है उनको, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो फिलहाल उन लोगों को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सभी लोग जो है एक हॉल में गद्दे डालकर वहां पर फिलहाल अपना रहना सहना कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घरों में किस तरीके से रहेंगे। एक 18 मंजिला बिल्डिंग जिनकी 6 छतें जो है वो ढह चुकी हैं और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो कमजोर हो चुकी है, तो लोग कहाँ जाएंगे। वो लोग कहाँ जाएंगे जो 7वें 8वें 9वें 10वें और फ्लोर्स पर जो रहते थे। सबसे बड़ा सवाल ये है, और सभी लोग जो है वो फिलहाल यही मांग कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जो है हमारा पैसा जो है वो मिलना चाहिए, जो हमने फ्लैट खरीदे हैं वो मिलने चाहिए। और उसके जरिए मैं आपको बता दूं लक्ष्मी, ये फ्लैट जो है 2-2 3-3 करोड़ के हैं, तो एक मतलब बहुत बड़ा जो खामियाजा है वो इन लोगों ने, आम जनता ने उठाया, जिन्होंने अपना आशियाना यहाँ पर खरीदा था। बिल्डर्स ने लाख दावे करने के बाद इनको ये जो आशियाना है वो दिया था, लेकिन आज के समय में उनके पास जो है रहने के लिए एक छत भी नहीं है, जिनके लिए वो करोड़ों रुपए दे चुके थे, करोड़ों रुपए उन्होंने दिए। और बिल्कुल शिवानी, इसी के साथ शिवानी मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या अब भी राहत बचाव कार्य जारी है?
बिल्कुल लक्ष्मी, वहां पर अभी भी जो है राहत कार्य जो है, राहत बचाव कार्य बिल्कुल जारी है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हर कोई जो है वो यही सवाल पूछ रहा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सवाल लक्ष्मी यही आ जाता है कि वहाँ पे रेजिडेंशियल जितने रहते थे उनको निकाल लिया गया है। 4 लोग थे जिनमें दो के शव मिले हैं और 2 जो है वो जीवित निकाल लिए गए हैं, लेकिन जो मजदूर, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी बात यही कि जब काम चल रहा था तो काम करते वक्त मजदूर भी वहां पर मौजूद थे, तो वो मजदूरों को ढूंढने के लिए जो है अब जो बचाव कार्य की टीम है वो वहां पर लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि बचाव कार्य की जो टीम है वो क्या उन मजदूरों को निकाल पाएगी या फिर जो ये बात है यहीं पे दबती हुई नजर आएगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन इस बारे में बात करने को बिल्कुल भी जो है यहाँ पर तैयार नजर नहीं आ रहा है। लक्ष्मी जी शिवानी, खबरों में हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।